आ रही है विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की रणनीतिक बढ़त। खींवसर में बीजेपी को मजबूती मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा की एक और बड़ी रणनीतिक जीत। दुर्ग सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ली है। बीजेपी से जुड़ गए हैं दुर्ग सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उपचुनाव से ठीक पहले ये बड़ी रणनीतिक कामयाबी बीजेपी की, सीएम भजनलाल शर्मा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दुर्ग सिंह को सदस्यता दिलवाई। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, दुर्ग सिंह ने ली बीजेपी की सदस्यता। विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी की रणनीतिक बढ़त। खींवसर में बीजेपी को बड़ी मजबूती मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा की एक और बड़ी रणनीतिक जीत। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, न सिर्फ बीजेपी की बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक रणनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब इस ज्वाइनिंग से उपचुनाव में बीजेपी को कितना फायदा खींवसर में? सुमित, देखिए, फायदा तो बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब तक दुर्ग सिंह चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2013 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2018 में चुनाव लड़ा, 2023 में भी चुनाव लड़ा। पहला चुनाव बसपा से लड़ा, उसके बाद 2 चुनाव निर्दलीय लड़े और दुर्ग सिंह ने वोट भी लिए। तकरीबन 30,000 से ज्यादा की संख्या में वोट लेते आ रहे हैं। और इस सब को देखते हुए हम पिछले विधानसभा चुनाव को नतीजों पर अगर नजर डालें तो हनुमान बेनीवाल खींवसर से विधायक बने। रेवंत राम डांगा जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हार गए और दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन हार जीत का अंतर रहा 2059 वोट का। और अगर उन 2059 वोट के हार के अंतर को पाटने के लिए ये 30,000 वोट मिलते हैं तो एक बड़ी बढ़त देते हैं बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हम दावे से ये नहीं कह सकते, ना ही बीजेपी ये कह सकती है कि जो दुर्ग सिंह के वोट हैं वो सारे बीजेपी के पास में ही आएंगे, क्योंकि जब वो पहले बसपा से लड़े तो बसपा के जो माइंडसेट के वोटर होते हैं वो भी उन्हें आए थे। तो ऐसे में वोटों का बंटवारा होगा, कुछ कांग्रेस के पास जाएंगे, कुछ आरएलपी के पास, कुछ बीजेपी के पास। लेकिन दुर्ग सिंह जिन वोट पर इन्फ्लुएंस रखते हैं सीधे तौर पर, और खास तौर से माने उनके समाज से जुड़े वोट, अगर राजपूत वोटर्स जिनको ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माना जाता है वो अगर हों, तो आप ये देखिए कि वो वोट जब दुर्ग सिंह के पास जाते थे तो उसका नुकसान बीजेपी को होता था। और बीजेपी अगर उस नुकसान की भरपाई कर लेती है तो उसके लिए एक बड़ी राहत होगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पूरे मामले पर नजर रखे हुए थे। मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नजदीकी से पूरे मामले को जल्दी से संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। शशि, कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे बाद में। दुर्ग सिंह के साथ कुछ और लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन की है, उनके समर्थकों ने। दूसरा, इन फ्यूचर भविष्य में उपचुनाव से पहले क्या कुछ और ऐसे नाम जो शामिल हो सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, पार्टी बदलने की अभी कुछ कवायद चल रही है, लेकिन खींवसर से कोई बड़ा चेहरा अब नहीं आएगा। दुर्ग सिंह आ गए हैं, अब बड़े चेहरे सेटल हो चुके हैं। लेकिन दुर्ग सिंह इसलिए भी आए हैं कि अब आने वाले 4 साल बीजेपी की सरकार है, तो उन्हें भी उम्मीद होगी कि पार्टी उन्हें कहीं एडजस्ट करेगी। जिस तरीके से झुंझुनू, रामगढ़ में पार्टी को मजबूती मिली है, सभी सीटों पर पार्टी ने जो नाराज लोग थे उनको मनाया है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि खींवसर में भी ये एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है और रणनीतिक जीत कही जा सकती है जो दुर्ग सिंह को पार्टी ने अपने पक्ष में कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।